प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्याएं 26 से 32 और अध्याय 13 वचन संख्याएं 33 से 34 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यरोआम में ये सोने के 2 बछड़े बनवाए। यरोबाआम में अपने मन में यह कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि यह राजा प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाती रहेगी तो उसका हृदय उसके स्वामी यूदा के राजा राआम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा राआम के पास लौटेंगे। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे। हे इस्राएलियों, ये ही वे देवता हैं जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। उसने एक मूर्ति बेतेल में स्थापित की और दूसरी मूर्ति दान में। यह लोगों के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे उन मूर्तियों की उपासना करने के लिए बेतेल और दान जाया करते थे। राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनवाए और उसके लिए जनसाधारण में से एक लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया, जो लेवी वंशी नहीं थे। यरोबाआम ने 8वें महीने के 15वें दिन तक एक पर्व का भी प्रवर्तन किया, जो यूदा में होने वाले पर्व के सदृश था। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों को बलि चढ़ाई जिन्होंने उससे बनवाया था। उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहितों को बेतेल में नियुक्त किया। यरोबाआम ने अपना पापाचरण नहीं छोड़ा। वह पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था, यरोबाआम में उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यरोबाआम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेंगी? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। यीशु ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। यीशु ने लोगों को विदा कर दिया। वह तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनुथा प्रांत पहुँचे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के सुसमाचार पाठ में यीशु रोटी के चमत्कार का दृश्य दिखाते हैं। यीशु का तरस हम पर अपार है। वे लोगों की आवश्यकताओं को समझते हैं कि बिना दैनिक आहार के लोग नहीं रह सकते हैं। उनका कार्य महान है। जीवन रूपी 7 रोटी और कुछ मछलियों से पूरी भीड़ को तृप्त करते हैं तथा यह एक ऐसा चमत्कार है जिसका वर्णन सब सुसमाचारों में मिलता है। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने मनुष्यों को मन्ना प्रदान किया था एवं नए व्यवस्थान में यीशु खुद एक मनुष्य बनकर हमारी सेवा के लिए आए और लोगों के साथ जलपान किए। यीशु हमें शारीरिक और आध्यात्मिक आहार देते हैं। लोग यीशु को पहचानते हैं एवं शारीरिक रूप से लोगों की सेवा करते हैं। यीशु के द्वारा ईश्वर ने मनुष्यों की हर आवश्यकताओं को पूरा किया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु भूखी भीड़ को सिर्फ रोटी नहीं देते हैं बल्कि स्वयं को जीवन की रोटी के रूप में प्रकट करते हैं। यीशु हमें दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दुनिया में दूसरों को खाना खिलाना हमारा परम कर्तव्य है। लाखों बच्चे पोषक आहार की कमी से मरते और आज दुनिया में बहुत लोग भूखे पेट सोने के लिए चले जाते हैं। आज कलीसिया यीशु की तरह रोटी का विस्तार नहीं कर सकती, लेकिन यीशु के सभी अनुयायियों से भूखे लोगों का खाना खिलाने की आशा करती है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कोई भी धर्म व्यक्तिगत नहीं हो सकता। यीशु ने धर्म को निज नहीं बनाया, पर कभी कभी हम सभी धर्म को हमारे निज या व्यक्तिगत मुद्दा बनाकर अपने तक ही सीमित रखते हैं। हम ख्रिस्तियों को उन्होंने ये नहीं बतलाया कि हम उन्हें केवल अपने तक ही सीमित रखें, बल्कि उन्होंने आदेश दिया कि हम सब उनके साक्षी हैं। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हम सुसमाचार के कारण शर्मिंदगी महसूस ना करें। इसी बात को प्रभु आज रोटियों के चमत्कार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निर्जन प्रदेश उस समय शैतानों की जगह मानी जाती थी, पर लोग आध्यात्मिक भूख के कारण यीशु की खोज में वहां आए थे। यीशु ने तो इनके आध्यात्मिक भूख के साथ साथ उनके शारीरिक भूख को भी रोटियों के चमत्कार द्वारा तृप्त किया था। उन्होंने किसी के बारे में नहीं पूछा, बस उन्हें यह महसूस हुआ कि वे भूखे थे और उनकी करुणा उन पर उमड़ पड़ी। उसी प्रकार हम सभी लोगों का भी कर्तव्य होता है कि हम धर्म से परे धार्मिकता में जीवन जीते हुए दूसरों को दया के भाव से देखें। तभी हम यीशु का साक्ष्य अपने कर्मों के द्वारा दे सकते हैं। आमीन।